गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसका आज हम 7th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। भाई 7th पार्ट को हम शुरू करेंगे। तो आज का जो लेवल है थोड़ा और ज़्यादा टफ है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें और ज़्यादा मुश्किल केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है और क्वेश्चन को कैसे आसान किया जा सकता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन का जवाब दें, कमेंट के थ्रू क्वेश्चन का जवाब जरूर देते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हुए देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए भाई जरा ध्यान से। चलिए देखिए भाई पहला क्वेश्चन इसने कहा कि एक ट्रेन है जो 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उसका क्या हो जाता है भाई, एक्सीडेंट हो जाता है। भाई एक ट्रेन है और वो 30 किलोमीटर चली और 30 किलोमीटर चलने के बाद उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड थी उसका कितना पार्ट रह जाती है, 4/5 पार्ट रह जाती है। क्लियर। अब इसने कहा कि अब जो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, जो टाइम लगना चाहिए उससे 45 मिनट ज्यादा लगता है। इट मींस वो 45 मिनट लेट हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन फिर उसने क्या कहा, यदि ये एक्सीडेंट यहां पर ना होकर इससे भी आगे होता, 18 किलोमीटर आगे होता, तो तब वो पहले से 9 मिनट पहले पहुंचती। इट मींस जितना लेट पहले थी उससे 9 मिनट कम। भाई लेट तो हो चुकी है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, स्पीड कम हो गई तो लेट तो होगी, लेकिन पहले कितना मिनट थी, 45 मिनट लेट थी, तो अब उससे 9 मिनट पहले। इट मींस आप कह सकते हैं 36 मिनट लेट है। अभी भी कितना मिनट लेट है भाई, 36 मिनट लेट है। तो आपसे यह पूछा है कि टोटल जर्नी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा आपसे पूछा है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है। अब दोनों चीजों को बड़े ध्यान से सीखना भी, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एक बार यहां से ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहां से चलना शुरू किया, बड़े ध्यान से समझना भाई। शुरुआत में तो ट्रेन ने अपनी ओरिजिनल स्पीड से चली, कितने किलोमीटर चली भाई, 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर चलने के बाद हुआ क्या, यहां पर 30 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ भाई, स्पीड क्या हो गई, एक्सीडेंट हुआ है तो स्पीड कितनी रह गई, 4/5। 4/5 का मीनिंग क्या है कि यहां पर एक्सीडेंट हुआ, स्पीड हो गई 4/5। 4/5 का मीनिंग ये हुआ कि यदि पहले 5 थी तो 5 से कितना रह गई है, 4, तो स्पीड हो गई 5 से 4। यदि ओरिजिनल स्पीड उसकी 5 थी तो अब कितनी रह गई है, 4। जब ओरिजिनल स्पीड 5 से 4 हो गई है तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से 5। यदि इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि यदि वो पहले 4 मिनट में पहुंची थी तो अब 5 मिनट में पहुंच रही है, तो इसका मीनिंग लेट कितनी है भी, 1 मिनट लेट है। लेकिन क्वेश्चन में वो कितना लेट है, अब जो लेट हो रही है वो 45 मिनट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 45 मिनट के। तो जब 1 यूनिट 45 मिनट के है तो यहां पर हम ओरिजिनल वाला निकालेंगे। बात को ध्यान समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हम ओरिजिनल वाला, क्योंकि ये वाला कौन सी स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड थी, तो ये वाला जो टाइम होगा ओरिजिनल टाइम आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट जब 45 मिनट के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 45 इंटू 4 कितना भाई, 180 मिनट। तो यहां से मुझे समझ में एक बात आती है क्या, कि यदि वो ऐसे, देखो एक्सीडेंट यहां पर होता तो इसका मीनिंग 45 मिनट लेट होती। क्लियर। और यदि वो यहां से वो ओरिजिनल स्पीड से जाती तो वो कितने टाइम में पहुंच जाती, 180 मिनट में वो पहुंच जाती। हाँ या ना, कितने मिनट में, 180 मिनट। इट मींस आप कह सकते हैं 3 घंटे भी आप कह सकते हैं, 3 आवर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि देखो यदि यहां एक्सीडेंट ना होता और वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाती तो कितने घंटे, 3 घंटे, या आप कह सकते हैं 180 मिनट में वो पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर। क्लियर है, कहां से, जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अब उसने क्या कहा, यदि एक्सीडेंट यहां पर ना होकर इससे 18 किलोमीटर आगे होता, मान लो यहां पर होता, इट मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भी, 18 किलोमीटर है। यदि ये डिस्टेंस यहां पर होता, यहां होता, फिर क्या होती, फिर दोबारा स्पीड कम हो जाती, 4/5 होती, तो स्पीड फिर क्या हो जाती भाई, 5 से 4, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से 5,
तो यहां से देखिए तो कितना लेट है, 1 मिनट लेट है। लेकिन अब जो है, अब उसने क्या कहा कि अब वो पहले से, इट मीन जब पहले एक्सीडेंट हुआ था तो तब 45 मिनट लेट थी, लेकिन अब 18 किलोमीटर आगे होता है तो उससे 9 मिनट पहले, 9 मिनट का पहले का मीनिंग है 36 मिनट अभी भी लेट है। तो अब यहां पर लेट है 36 मिनट और यहां पर कितना है भाई 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 36 मिनट के। तो जब 1 यूनिट 36 मिनट के, तो 4 यूनिट हम निकाल लेंगे, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, तो कितना है अभी 144 मिनट, 144 मिनट। तो मुझे एक बात समझ में आती है क्या कि बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यदि वो ओरिजिनल स्पीड से जाती है तो 180 मिनट में कवर करती है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यदि वो ओरिजिनल स्पीड से जाती तो कितने, 144 मिनट में कवर करती है। तो इतनी बात से तो हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक ओरिजिनल स्पीड से जाने में 180 मिनट, यहां से यहां तक ओरिजिनल स्पीड से जाने में 144 मिनट, तो यहां से यहां तक का गैप, इट मींस जो ये 18 किलोमीटर का गैप है, उस 18 किलोमीटर के गैप को कितने मिनट में कवर किया, उस 18 किलोमीटर के गैप को इसने 36 मिनट में कवर किया। ओरिजिनल स्पीड से इस 18 किलोमीटर के गैप को कितने मिनट में कवर किया, 36 मिनट में कवर किया। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो पूछे भाई स्पीड, उसकी ओरिजिनल स्पीड। अब स्पीड निकालने का तरीका क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यदि मैं सोचता हूं भाई डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ही देख लीजिए, यहां से यहां तक कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, 18 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना लिया, 36 मिनट है, और 36 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर आ जाएगा। आया, 6 से यदि आप इसे कैंसिल करेंगे तो 10 बार, 6 से इसको कैंसिल किया तो 10 बार, 6 से ये 6 बार, 6 18, तो इसका मीनिंग उसकी जो स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ये कौन सी स्पीड है, उसकी ओरिजिनल स्पीड है। ये क्या, कौन सी स्पीड है भाई, उसकी ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर की, उसकी ओरिजिनल स्पीड है। अब रही बात, क्या चीज फाइंड करनी थी, डिस्टेंस। अब कहां से उसकी टोटल जर्नी की डिस्टेंस, भाई यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। अब ये कैसे फाइंड करें, देखो यहां से यहां तक 30 किलोमीटर तो ये पक्का है, ये अभी ये वाला 30 किलोमीटर है, हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और यहां से यहां तक हमें जाने में कितने घंटे लेते हैं, 3 घंटे, और 1 घंटे में भाई 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना, 3 घंटे में कितना, 90 किलोमीटर। भाई 90 किलोमीटर ये और 30 किलोमीटर ये, तो टोटल जो डिस्टेंस आ गई है वो कितनी आ गई है, 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है भी 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 120 किलोमीटर। तो हमने यहां से क्या देखा कि यहां से यहां तक पूरी जर्नी की डिस्टेंस है 120, और उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है कितना है, 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आया। चलिए मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोग इसको समझने की कोशिश करना भी। तो इसका वैसे राइट आंसर क्या बन रहा है भी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, प्री और मेंस दोनों में ही आ जाते हैं, ऐसा लेवल तो ये दोनों में ही आ जाता है कई बार, तो मेंस में तो आता ही आता है, तो प्री में भी आता रहता है। ठीक है, देखिए दोबारा से मैं इस चीज को फिर दोबारा समझा रहा हूं, करना क्या है भाई। उसने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, एक ट्रेन है वो 30 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से उसकी जो स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 4/5। जो ओरिजिनल स्पीड थी उसका कितने स्पीड से चलती है, बाकी का पार्ट 4/5 स्पीड से। तो 4/5 का मीनिंग हुआ कि स्पीड कम हो गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि पहले उसकी स्पीड थी 5, भाई ओरिजिनल स्पीड मैंने मान ली 5 है, तो 5 से क्या हो गई, 4। तो जब स्पीड 5 से 4 हो गई है तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से 5। सिंपल सी बात है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, यदि वो पहले 4 मिनट में पहुंची थी तो अब 5 मिनट में पहुंचेगी, तो इसका मीनिंग कितना लेट है, 1 मिनट लेट है। लेकिन एक्चुअल में वहां पर कितना लेट हुई थी, पहली केस में 45 मिनट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 45 मिनट के। और जब 1 यूनिट 45 मिनट के बराबर है तो हमने उसका ओरिजिनल टाइम निकाला, क्योंकि यहां जो 4 है, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ओरिजिनल टाइम। इट मींस जब वो ओरिजिनल स्पीड से जाएगी तो जो टाइम लगेगा, क्लियर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 180 मिनट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से यहां तक जाने में उसे 180 मिनट लगते हैं। तो ओरिजिनल जो टाइम है, इट मींस जहां पर एक्सीडेंट हुआ था और जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी, वहां तक का जो टाइम लगता है वो कितना मिनट है, 180 मिनट। क्लियर।
और फिर उसने आगे क्या कहा, यदि ये एक्सीडेंट यहां ना होकर इससे 18 किलोमीटर आगे होता, 18 किलोमीटर आगे होता तो फिर वही स्पीड क्या हो जाती, 4/5 का मीनिंग हो जाती कि स्पीड होती 5 से 4, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 से 5, तो यहां फिर लेट है। यहां अब उसने कहा कि पहले से 9 मिनट पहले पहुंच रही है। 9 मिनट पहले का मीनिंग पहले तो 45 मिनट लेट थी, तो अब इसका मीनिंग 9 मिनट पहले तो 36 मिनट तो अभी भी लेट है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 36 मिनट के। और जब 1 यूनिट 36 मिनट के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट किसके बराबर है, 36 × 4 144 मिनट। क्लियर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस की यदि हम बात करें, अब देखो मैंने यहां से एक बात सीखा क्या, कि यहां से यहां तक जाने में ओरिजिनल स्पीड से 180 मिनट, यहां से यहां तक जाने में ओरिजिनल स्पीड से 144 मिनट। तो मुझे क्या समझ में आया कि यहां से यहां तक इट मींस इस 18 किलोमीटर को कवर करने में मुझे 36 मिनट का टाइम लगता है। अब स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमारी है 18 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना लगा इसे कवर करने में, ओरिजिनल स्पीड से कवर करने में इसे 36 मिनट लगे। तो 36 मिनट को यदि घंटे में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर आ गया, तो इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। अब एक आंसर तो आ गया, दूसरा क्या था, दूसरा हमें फाइंड करना था कि डिस्टेंस की जो जर्नी है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। भाई यहां से यहां तक तो 30 किलोमीटर, तो ये तो हमें पहले ही पता है, और यहां से यहां तक जाने में 180 मिनट, या आप कह सकते हैं 3 घंटे, और 1 घंटे में कितनी जाती है भाई 30, तो 3 में कितनी जाएगी 90। तो यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है वो 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर ये है, 30 किलोमीटर ये है, तो टोटल कितना है अभी 120 किलोमीटर। तो वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है। क्लियर है। चलिए भी आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए भी। देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का मैंने भाई सीडीएस में भी आता है भाई, ऐसा नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, ये लेवल जो सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, सीडीएस हो, सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए, सेम इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया है भी। इसने लिखा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन 100 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता भाई। भाई P एक पॉइंट है, ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर फ्रॉम P पॉइंट से 100 किलोमीटर चलने के बाद, P पॉइंट से 100 किलोमीटर चलने के बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलने के बाद भी वो एक एक्सीडेंट से मीट करती है, और उसकी जो स्पीड हो जाती है वही कितना हो जाती है भाई, कितना होती है 3/4 का मीनिंग हो गई, स्पीड हो गई कितना 4 से 3। स्पीड यदि 4 से 3 है तो टाइम कितना हो जाएगा 3 से 4, ये बात समझ में आती है। तो ट्रेन लेट होगी, यहां इसके अकॉर्डिंग तो हो रही है 1 मिनट लेट, लेकिन एक्चुअल में यदि आप देख रहे हैं तो वहां पर कितना भी, वहां पर जो टर्मिनल है वहां पर पहुंचने में इट मींस वो वहां पर 90 मिनट लेट हो रही है। कितना मिनट लेट हो रही है भाई, 90 मिनट लेट हो रही है। कितना लेट है भाई, 90 मिनट लेट है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, देखो यहां पर दिखाई दे रही है 1 मिनट लेट है यहां, लेकिन एक्चुअल में कितना था 90 मिनट लेट है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 90 के, तो 3 यूनिट किसके बराबर है 270 के। तो समझ में हमें यहां से क्या आता है, यदि वो ओरिजिनल स्पीड से, यदि वो एक्सीडेंट वाली से नहीं ओरिजिनल स्पीड से जाती तो 270 मिनट में वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। कितने मिनट में भी, 270 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर लेती। क्या ये बातें समझ में आती है, पक्का डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ो, फिर उसने आगे क्या कहा, यदि वही ये जो एक्सीडेंट है यहां ना होकर इससे भी 60 किलोमीटर आगे होता, यहां ना होकर इससे 60 किलोमीटर आगे होता, 60 किलोमीटर यदि आगे होगा, ठीक है, तो तब फिर दोबारा स्पीड क्या रह जाएगी, स्पीड हो जाएगी फिर से 3/4, और 3/4 का मीनिंग क्या हुआ कि 4 से कितना 3 स्पीड हो गई, 4 से 3, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 से 4
होगा या नहीं? तो यहां पर फिर लेट है, वो कितना लेट है? यहां पर है 1 यूनिट लेट है। लेकिन क्वेश्चन में कितना यूनिट कहा भी? 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले का मीनिंग वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट है? 75 मिनट। भाई 15 मिनट पहले पहुंचने का मीनिंग क्या है कि जितना पहले लेट थी, पहले तो 90 मिनट लेट थी, तो अब 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले उसका मीनिंग 75 मिनट तो अभी भी लेट है ना, तो 75 मिनट पहले वो पहुंच गई। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 75 के। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गई? 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 225 के। ठीक है, 225 के। क्या ये बात समझ में आती है? तो मुझे ये समझ में आता है कि यहां से यहां तक जहां पर एक्सीडेंट हुआ था इस पॉइंट से, और जो फाइनल डेस्टिनेशन क्यू पॉइंट है, यहां तक जाने में ओरिजिनल स्पीड से 270 मिनट लगते हैं यहां से यहां तक के लिए। और यदि एक्सीडेंट होता है 60 किलोमीटर आगे, तो यहां से और क्यू पॉइंट तक जाने में कितने मिनट लगते हैं? 225 मिनट लगते, 225 मिनट लगते। तो अब ये बात सोचिए, यदि यहां से यहां तक मैं फाइंड करता हूं तो कितने मिनट का गैप आ रहा है? कितने मिनट का गैप आ रहा है? इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको यदि मैं माइनस करता हूं तो कितना है अभी? 45 मिनट। तो मुझे क्या समझ में आता है कि 45 मिनट में मैंने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? जितना कि 60 किलोमीटर के बराबर। ओरिजिनल स्पीड से 45 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो कितना भाई? 60 किलोमीटर। तो क्या मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है भाई? टाइम। अब डिस्टेंस तो कितनी है भाई? 60। और यदि मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम कितना है? 45 मिनट है ना। 45 मिनट उसको घंटे में बदलने के लिए इनटू डिवाइड बाई 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। 15 से ये कितनी बार? 15 थी 45, 15 चौका 60। 3 से ये कितनी बार? 20 बार। ठीक है ना, तो कितना आ गया भाई? 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। कितने किलोमीटर पर आवर की भाई? 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। पक्का? अब रही बात यहां से, अब एक आंसर तो आ गया, अब टोटल डिस्टेंस में निकालनी है। अब टोटल डिस्टेंस यदि हम यहां से यहां तक देखें तो वो कितनी है भाई? डिस्टेंस यदि मैं फाइंड करनी है तो ये वाली डिस्टेंस तो 100 है, ये बात समझ में आती है। प्लस अब यदि मैं 270 मिनट को देखता हूं, 270 मिनट का मीनिंग क्या समझते हो? 270 का मीनिंग हो गया भाई 4.5 घंटे। भाई आप ये कह सकते हैं ना 4.5 आवर, 4.5 आवर, 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे में यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं, और यहां पर 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या आ रही है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 80 है, तो 4.5 में कितना? 4.5 इंटू 80। ठीक है, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 360 यहां से आया और 100 यहां आया, तो आंसर कितना भाई? 460 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 460, और स्पीड हो गई भाई 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर की। तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भी, थर्ड इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए भाई, इसको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़िए भाई क्या लिखा। ए एंड बी रन 1 किलोमीटर एंड ए विंस बाय 25 सेकंड। ए जो है वो कितने सेकंड से जीता है भाई? 25 सेकंड से वो जीत जाता है। फिर से कहा ए एंड सी रन 1 किलोमीटर एंड ए विंस बाय 275 मीटर। फिर when B and C run same distance, B wins by 30 सेकंड। तो उसने पूछा है कि the time taken by A to run 1 किलोमीटर। भाई उसने कहा A और B यदि 1 किलोमीटर की रेस लगाते हैं तो A 25 सेकंड से जीतता है, और A और C 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो A जो है वो 275 मीटर से जीतता है। और यदि B और C की बात करें, B और C उतनी दूरी चलें तो तब जो है B जो है वो 30 सेकंड से जीत जाता है। बी जो है वो कितने सेकंड से जीता भी? 30 सेकंड से वो जीत जाता है। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि एक जो है
1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाता है, इट मींस ये आपको बताना है, एक ही डिस्टेंस, एक ही टाइम बताना है 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाता है। चले भी, चलिए देखिए भाई, हाँ जवाब दीजिए, देखते हैं भाई कौन कौन इसका जवाब दे सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जरा उसको देखना भी। देखो भाई एक बात सुनो, कौन कौन है भाई, पहले तो ए और बी के बारे में बात हो रही है। ए और बी के बारे में क्या कहा, 1 किलोमीटर की वो रेस लगा रहे हैं, लेकिन जीत कौन रहा है, ए जीत रहा है कितने सेकंड से, 25 सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या समझते हो, इसका मीनिंग हमें ये समझ में आता है कि बी ने ए से 25 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, ये बात तो क्लियर है। बी ने ए से कितने सेकंड एक्स्ट्रा लिए, 25 सेकंड। तो आप ये कह सकते हैं ए भी 1 किलोमीटर दौड़ाता है और बी भी, लेकिन यहां 25 सेकंड से वो जीतता है। तो इसका मीनिंग यदि 1 किलोमीटर दौड़ा तो ए यदि x सेकंड लेता है, टाइम x है, तो b का कितना होगा, x प्लस 25। हाँ या ना भाई, सिंपल सी बात है ना, यदि x सेकंड लेगा तो ये कितनी लेगा भाई, x प्लस 25 सेकंड लेगा। क्लियर है इतनी बात। ये तो टाइम का आ गया, ए और बी के टाइम का। क्यों, क्योंकि वो 25 सेकंड से जीत रहा था। कौन जीत रहा था, ए जीत रहा था 25 सेकंड से, तो इसका मीनिंग 25 सेकंड बी से उसने कम लिए। क्लियर। फिर दूसरे केस में उसने क्या कहा, यदि ए और सी यदि दौड़ते हैं, ध्यान समझना, ए और यदि सी दौड़ते हैं, क्लियर, तो ए जो है वो 275 मीटर से जीतता। अब देखो डिस्टेंस का दे दिया, तो इसका मीनिंग ये है कि जब ए पूरा 1 किलोमीटर दौड़ेगा, 1 किलोमीटर का मीनिंग है 1000 मीटर, ए यदि 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो जो बी है, सॉरी सी जो है वो 275 मीटर कम दौड़ पाता है, उतने ही टाइम में 275 मीटर कम दौड़ पाता है। और 275 मीटर का मीनिंग क्या है, 275 मीटर कम दौड़ने का मीनिंग क्या है, यहां से 725 मीटर ये दौड़ पाता है। क्या बात समझ में आती है, 725 मीटर ये दौड़ पाता है। अब एक बात समझो, जब ये 1000 मीटर दौड़ रहा है तो तब ये 725 दौड़ पा रहा है। क्लियर है। अब यदि मैं इनको कैंसिल आउट कर लूं, इनको छोटा सा रेशियो निकाल लूं, तो डिस्टेंस का यदि हम देखें तो 25 से 25 चौका 100, तो ये 40 आ गया। अब ये यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं, 25 दूनी 50 और बचा कितना भाई 22, 25 निम्मा 225। तो एक तरीके से डिस्टेंस का रेशियो क्या है 40 और 29 का, तो स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा 40 और 29 का। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा लिख पा रहा हूं, जितने टाइम में ए 1000 मीटर गया उतने टाइम में सी 725 मीटर गया, टाइम सेम था। जब टाइम सेम है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का भी होता है। ये बात समझ में आती है। लेकिन स्पीड और टाइम का यदि डिस्टेंस सेम हो, 1-1 किलोमीटर दौड़ाया जाए, तो यदि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो इनवर्स होता है। तो आप क्या कर लीजिए, इसका जो टाइम का रेशो बन जाएगा तो वो 29 और 40 का बन जाएगा या नहीं। भाई बात को ध्यान समझिए, बात को ध्यान समझना भाई। यदि यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दे भाई, यहां से हमें दोनों की स्पीड का रेशो पता चल गया, स्पीड का रेशो पता चल गया, यानी स्पीड का रेशो बन गया हमारा 40 और 29 का, 40-29 का स्पीड का रेशो है। और यदि डिस्टेंस 1-1 किलोमीटर दौड़े, यदि मैं दोनों को 1-1 किलोमीटर दौड़ाता हूं, ये भी 1 किलोमीटर दौड़े और ये भी 1 किलोमीटर दौड़े, तो इसका मीनिंग ये जो है ए जो है उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा 29 में, तो सी जो है वो कितने में करेगा 40 में। क्लियर है। ये इनकी दोनों की किसका रेशो आ गया, टाइम का रेशो हो गया पक्का। अब आगे फिर क्या कहा, अब आगे उसने क्या कहा कि जो बी है, बी और सी यदि दौड़ते हैं 1-1 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो बी जो है वो 30 सेकंड से जीतता है, बी 30 सेकंड से जीतता है। तो एक बात समझो, यहीं पर हम लिख लेते हैं, ये 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना लगा रहा था भाई x प्लस 25, और बी सी से कितने में जीता भाई, कितने टाइम से जीता है कि 30 सेकंड से जीता है। तो इसका मीनिंग सी इससे 30 सेकंड और एक्स्ट्रा लेगा, x प्लस 55, x प्लस 55। अब देखो ये जो टाइम है 1 किलोमीटर को ए जो कवर कर रहा है वो x में कर रहा है, सी जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है, x प्लस 55 में कर रहा है ना। तो आप ये ए का टाइम है, ये सी का टाइम है, तो इनका रेशो तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है क्या, 29 और 40 का। तो बस यहीं से सॉल्व करना है, कुछ नया थोड़ा ही करना है, तो यहीं से सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है, x अपॉन में कितना भाई x प्लस 55 इक्वल टू किसके बराबर 29 अपॉन में कितना भी 40।
29 अपॉन में कितना 40। अब यदि मैं इनकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 40x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, इधर जाएगा तो 29x और प्लस, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा भाई 5 में 45, 4 5 10 और 4 14 और फिर आ जाएगा 5 में 5 9 5 1 तो आ जाएगा भी 1595। कितना है भी 1595। क्लियर है, तो 1595 आ गया। तो वो किसके बराबर हुआ, तो ये 4x इक्वल टू कितना हुआ 29x प्लस 1595। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 11x इक्वल टू कितना है अभी 1595। क्लियर है। अब यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1595 अपॉन में कितना भाई 11 1 जा 11 तो बचा कितना 4 और 1 11 4 जा और 11 5 जा तो 145 सेकंड। 145 सेकंड और 145 सेकंड को कह सकता हूं मैं क्या 2 मिनट 25 सेकंड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो 2 मिनट 25 सेकंड में उस डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। 2 मिनट 25 सेकंड इसका आंसर होगा। चलिए अब दोबारा से इस क्वेश्चन को फिर दोबारा समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो मोस्टली बच्चे छोड़ के आते हैं, ये चीजें समझ में नहीं आती करें कैसे। इनमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, क्या कि डिस्टेंस सेम है तो हम स्पीड और टाइम का रेशो निकाल सकते हैं, टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको रेशो निकाल के चलना है। पहली लाइन में उसने क्या कहा था, पहली लाइन में कहा था ए जो है वो बी से कितने सेकंड से जीता 25 सेकंड से। तो इसका मीनिंग ये हुआ यदि ये भी 1 किलोमीटर दौड़े इट मींस 1000 मीटर दौड़े और बी भी 1000 मीटर दौड़े तो इस डिस्टेंस को ये x सेकंड में करता है तो x प्लस 25 सेकंड में करता है। ये बात क्लियर हो गई। फिर अगली लाइन में उसने क्या कहा, ए जो है वो सी से 1000 मीटर की दौड़ में ए सी से कितने मीटर से जीतता है भी 275 मीटर से जीतता है। तो 275 मीटर से जीतता है तो कहने का मीनिंग ये है कि जितने टाइम में ए 1000 मीटर पूरा कवर कर लेता है उतने टाइम में सी 725 ही कवर करता है। यही तो मीनिंग हुआ। अब यदि मैं यहां से, क्योंकि टाइम सेम था, जितने टाइम में ए ने 1000 मीटर गया उतने ही टाइम में सी कितना 725 मीटर गया। तो यहां से डिस्टेंस का रेशो क्या बनता है, डिस्टेंस का रेशो हो गया एक बार से देखा जाए तो 40 और 29 का, और जो डिस्टेंस का वही स्पीड का भी होगा क्योंकि सेम टाइम में तो यही होगा। अब यदि डिस्टेंस सेम होती, जब स्पीड का रेशो हमें पता चल गया और यदि डिस्टेंस सेम है 1 किलोमीटर ये भी जाए 1 किलोमीटर ये भी जाए तो टाइम का रेशो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशो क्या कर दिया मैंने 29 और 40 का कर दिया। क्लियर है। फिर उसने लास्ट में क्या कहा कि बी जो है वो सी से 30 सेकंड से जीत जाता है। 1 किलोमीटर वो भी दौड़ता है 1 किलोमीटर दूसरा भी दौड़ता है तो 30 सेकंड से जीतता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सी को जो टाइम लग रहा है वो 30 सेकंड और ज्यादा लग रहे हैं, और 30 सेकंड ज्यादा लगने का मीनिंग क्या है कि बी को लगते थे x प्लस 25 सेकंड तो सी को लगेंगे x प्लस 55 सेकंड। तो 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को लग रहा है x और सी को लग रहा है x प्लस 55। तो यदि मैं इनका रेशो देखूं x अपॉन में x प्लस 55 इक्वल टू कितना 29 अपॉन में 40, तो यहां से देखो x की जो वैल्यू आ गई वो कितना है 145 सेकंड, और 145 सेकंड का मीनिंग हुआ 2 मिनट 25 सेकंड। 2 मिनट 25 सेकंड। क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्या है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। भाई फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को कोशिश कीजिए आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसने कहा 1 किलोमीटर की रेस है, ए जो है वो बी को 30 सेकंड से हरा देता है और बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। ऐसे ही कहा इफ ए बीट सी एट बाई 180 मीटर, 180 मीटर से यदि वो हरा देता है, 180 मीटर से हराता है। क्लियर है। तो आपको यह बताना है कि ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम लगाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको फिर से दिया और आप लोग बस इसका जवाब दीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको फिर से ऐसे ही दिया है, फटाफट जवाब दीजिए। मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेम टाइप मैंने फिर से कहा है। क्या इसने कहा ए बी और सी, ऐसा ही कुछ है।
ए 1 किलोमीटर की रेस है, ए जो है वो बी से कितने सेकंड से भाई 30 सेकंड से। इसका मीनिंग यदि x सेकंड लेंगे तो ये कितना लेगा x + 30 लेगा, होगा या नहीं। लेकिन उसने कहा बी जो है वो सी से 15 सेकंड से, यदि बी x + 30 सेकंड लेता है तो वो 15 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, तो x प्लस कितना भाई x + 45 सेकंड, हाँ या ना, x + 45 सेकंड। यही तो ये हुआ, ये टाइम का रेशियो आ गया। एक तरीके से टाइम में हमें पता चल गया कि 1 किलोमीटर इसे जाने में x टाइम लगता है और इसे जाने में 1 किलोमीटर सी को जाने में x + 45 टाइम लगता है। क्लियर है। अब बाद में हमें एक और चीज कहा, इसने कहा कि 1 किलोमीटर की रेस में ए जो है वो सी को 180 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर से? 180 मीटर से हरा देता है। और जब 180 मीटर से हरा देता है तो इसका मीनिंग ये हुआ ए सी को कितने उससे हरा देता है भाई, 180 से मीटर से हरा देता है। तो यदि ए चलता है कितना 1000 मीटर, तो ये 180 मीटर कम चलता है। जितने टाइम में ए 1000 मीटर चला जाता है, सी जो है उससे 180 मीटर कम चल पाता है। और सी 180 मीटर कम चल पाता है तो इसका मीनिंग ये कितने मीटर जाता होगा, 820 मीटर ही जाता होगा केवल। क्लियर, कितना मीटर जाता होगा भाई, 820। तो जितने टाइम में ये 1000 गया उतने टाइम में ये 820 गया। इसको और कैंसिल आउट कर लो, रेशो निकाल लो भाई यहां से। यदि इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 2 से करता हूं तो ये 50 आ गया, 2 से इसको करता हूं तो कितना आ गया, 41 आ गया, 41 आ गया। क्लियर है इतनी बात, पक्का। तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो एक तरीके से 50 और 41 का है। सेम टाइम में जब ये 1000 जा रहा था तो ये 820 जा रहा था, तो डिस्टेंस का रेशियो 50 और 41 हो गया। और जब डिस्टेंस का रेशियो 50-41 है तो स्पीड का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा, 50 और 41 का। लेकिन ये तो कब है, जब टाइम सेम था। अब यदि आपको स्पीड का रेशियो मिल जाता है तो यदि डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कराई जाए, यदि ये भी 1 किलोमीटर जाए और ये भी 1 किलोमीटर जाए और इनकी स्पीड का रेशियो हमें पता ही है, तो वहां से क्या मैं टाइम का रेशियो फाइंड कर सकता हूं? कर सकता हूं। टाइम का रेशियो क्या होगा, 41:50 होगा ना, 41:50। लेकिन ए और सी के टाइम का रेशियो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। ए और सी के टाइम का रेशियो है 41:50। लेकिन यहां से देखो कितना है, x और x + 45। क्लियर है। तो यहां से इसको सॉल्व कर दो, x अपॉन में x + 45 इक्वल टू जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 41 अपॉन में कितना भी 50। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, यहां से आएगा हमारे पास 50x इक्वल टू 41x + 41 × 45, ऐसा ही तो कुछ आएगा। क्लियर है। इधर आ गया भाई 9x इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई और कर दीजिए। इनकी यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 45, 5 5 5 चौक 20 और 4 और 16, ठीक है। तो 5 4 8 1, तो कितना भी 1845। क्लियर है भी। तो इनका प्रोडक्ट आ गया कितना भाई, 1845। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 1845। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितना भी 1845 अपॉन में कितना भाई 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो टाइम आ गया भाई 205 सेकंड में वो इसको कवर कर जाएगा। 1 किलोमीटर जाने में उसको 205 सेकंड लगेंगे। बहुत बढ़िया। देखो अब की बार आया ना, हाँ ये बात हुई। देखो पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 205 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भी। धीरज, अभिषेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपको वहां पर इतना सारा क्वेश्चन लिखना था, केवल लास्ट वाला लिखना है, जो सबसे लास्ट में है केवल उसको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा फिर समझिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में कोमल जो है वो डिफीट्स विमल बाय 5 सेकंड, ठीक है। सॉरी, कमल जो है वो विमल को कितने सेकंड से, 5 सेकंड से हराते हैं, ठीक। और यदि आपको स्पीड दे दी है, किसकी स्पीड दी है भाई, आपको स्पीड दी है कमल की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर,
तो बताइए भी स्पीड ऑफ विमल, विमल की स्पीड कितनी है ये आपको बतानी है। स्पीड ऑफ विमल, विमल की स्पीड कितनी है। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भी। देखिए इसने क्या कहा, 100 मीटर की रेस है, एक कमल है और दूसरा क्या है, विमल। 100 मीटर की रेस है भाई, 100 मीटर जाना इनको, 100 मीटर की रेस है, ठीक है। अब 100 मीटर की रेस में ये जो कमल है वो विमल को कितने सेकंड से हरा देता है भाई, 5 सेकंड से। तो इसका मीनिंग यदि x लेता है तो ये कितना x + 5 लेगा। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन किसकी स्पीड हमें दी है, कमल की स्पीड। कमल की स्पीड कितनी है भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं, मुझे डिस्टेंस पता है, क्या मैं यहां से टाइम निकालूं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है भाई, होता है ना। और डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 अपॉन में स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। ये तो मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 18 से 18 कैंसिल, तो कितना आया भाई, 20 सेकंड। तो मुझे ये बात समझ में आ गई क्या, कि जो कमल है वो जो x है, इट मीन x की जो वैल्यू है वो 20 सेकंड आ गई। कमल 100 मीटर जाने में 20 सेकंड, तो विमल कितने सेकंड, 20 + 5 25 सेकंड, हाँ या ना, 25 सेकंड। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई विमल की स्पीड बताओ, विमल की स्पीड कितनी है, लेकिन स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस है कितना, 100, और टाइम कितना है भाई, 25। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्ट करना है हमें किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहां से देखोगे तो 4 आ रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट किसमें करना है भाई, किलोमीटर पर आवर में। तो 4 इंटू क्या करेंगे, 18/5 से, 18 चौक 72 अपॉन में कितना भाई, 5। क्लियर है। तो यहां से कितना आएगा भाई, 14 पंजे 70, और बचा कितना 2, तो कितना बचा भाई, 4 के करीब आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 14.4 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है, 14.4, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। कितना भी, 14.4, बहुत बढ़िया भी। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, फिर इसी टाइप से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। इसको देखिए भी कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप को। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है। क्वेश्चन ये कहा, 1000 मीटर की रेस में ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है। अब समझ गए होंगे ना इसका मीनिंग। और 400 मीटर की रेस में बी जो है सी को 40 मीटर से हराता है, बी सी को 40 मीटर से हराता है। तो बताइए 500 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से डिफीट करेगा, हराएगा, ये आपको बताना है, कितने मीटर से हरा देगा। देखो ध्यान समझना, पहली चीज हमारे पास ये 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ध्यान देना, ए और बी के बीच में 1000 मीटर की रेस की बात कर रहा था। 1000 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराता है, 100 मीटर से। इसका मीनिंग जब ये 1000 मीटर चलेगा तो ये कितना, 900, हाँ या ना। जब ये 1000 मीटर तो ये 900, भाई 100 मीटर कम चलेगा ना, पक्का। अब रही बात बी और सी की, बी और सी में उसने कहा भाई 400 मीटर की रेस में बी और सी, बी जो है सी को 40 मीटर से हराता है। तो जब बी 400 मीटर चलेगा, जितने टाइम में बी 400 जाएगा, तो ये 40 मीटर, इट मींस ये 360 जाएगा। ये कितना जाएगा भाई, 360 जाएगा, पक्का। चलिए अब इनको क्या कर लो भाई, इनका कंबाइन रेशो निकाल लो। कंबाइन रेशो से आसानी से हो जाएगा। कंबाइन रेशो निकालने का मीनिंग क्या है कि यदि मैं इसकी यहां से 2 0 हटा दूं तो इनका जो रेशो आया 10 और 9 का आया। क्लियर है। और इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं, इसको यहां से हटा दूं, ये कितना आ गया भाई 10, और ये कितना आ गया 9। क्लियर है। तो एक तरीके से जो रेशो बन के आया वो 10 9 और यहां पर 10 और 9 का आ गया भाई। ये बात समझ में आती है। तो कंबाइन रेशो क्या आया फिर दोबारा, 10 9, और फिर यहां पर फिर 10 9 है। क्लियर है। तो कंबाइन रेशो निकालने का तरीका क्या सिखाया था, जैसे ये वाला पीछे वाला पार्ट खाली है तो यहां पर क्या फिल कर दो भाई, 9 के पीछे वाला पार्ट खाली है तो 9 भर दो, 10 से पहले एक वाला पार्ट खाली है तो 10 भर दो। तो यहां से इनकी प्रोडक्ट करते जाओ, 10 10 100, ये कितना आ गया 90, और ये 81। तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब ये 100 मीटर जाएगा तो ये 81 मीटर जाएगा। कितना मीटर कम है,
19 मीटर कम है, 19 मीटर से हराएगा। तो सिंपल सी बात है, 100 मीटर की रेस में ये 19 मीटर से हरा देगा। बात को ध्यान समझना, ए जो है 100 मीटर की रेस में 19 मीटर से हरा देगा। और आपसे पूछा है 100 की नहीं 500 मीटर की रेस में, 500 मीटर चाह रहा है ना, तो 100 का 500 करने के लिए इंटू 5 किया, तो इसका भी इंटू 5 कर दो, 19 पंजे 95, तो 95 मीटर से वो उसको हरा देगा। कितने मीटर से भाई? 95 मीटर से वो उसको हरा देगा। क्लियर है? तो 95 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई, 95 इज द राइट आंसर। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन था। धीरज, सोनू बहुत बढ़िया भाई, रोहित ने नहीं दिया भाई, हाँ, रवि, मनोज, चलिए समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान हो जाता है। यदि वो दोनों डिस्टेंस का दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रेशो कंबाइंड रेशो निकाल लो। पहले क्या था, ये 1000 तो ये 900, दूसरे में केस क्या था, ये 400 तो ये 360, तो रेशो एक तरीके से क्या बन रहा है, यहाँ पर 10-9, फिर यहाँ पर 10-9, कंबाइंड रेशो निकाल दिया। कंबाइंड रेशो मैंने रेशो वाले रेशो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखाया था। कंबाइंड रेशो निकाला तो यदि देखो इसके पीछे वाला पार्ट खाली है तो इसी से फिल कर दिया, इससे आगे वाला पार्ट खाली था तो इसकी, और इनकी प्रोडक्ट करते गए। 10 10 100, 9 × 10 90, 9 × 9 81। क्लियर है? तो जब ये 100 मीटर जाता है तो ये कितना जाता है, 81 मीटर, तो 19 मीटर का फर्क आ गया ना, तो ये 19 मीटर से जीत रहा है। सिंपल सी बात है, जितने टाइम में ये 100 जाएगा उतने टाइम में ये 81 जाएगा। क्लियर है? तो इसका मीनिंग है 19 मीटर से जीत रहा है। लेकिन वहां पर 100 में नहीं, आपसे पूछा 500 मीटर की रेस में वो कितने मीटर से जीतेगा, तो 100 का 500 करने में इंटू 5 किया तो 19 का इंटू 5 का नहीं, 95 मीटर से वो जीत जाएगा। आसान है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सॉल्व कीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा भी 200 मीटर की रेस है, उस 200 मीटर की रेस में बी जो है वो स्टार्ट देता है 10 मीटर का। इट मींस 10 मीटर का स्टार्ट देने का मीनिंग है वो बी जो है किसे देता है, ए को। तो इसका मीनिंग बी यदि 200 जाएगा तो वो 10 मीटर कम जाएगा। क्लियर है? तो ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ठीक है, फिर सी जो है बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। तो आपसे पूछा है देन द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए इन द सेम रेस। उसी रेस में सी ए को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है। बात को ध्यान सुनो, मैं इसने कहा कि भाई ए बी और सी है, ये 3 बंदे हैं। ठीक है, बी किसे स्टार्ट दे रहा है भाई 10 मीटर का, ए को। इसका मीनिंग बी यदि 200 मीटर की रेस है तो बी जब 200 जाएगा तो ये 190 जाएगा। 10 मीटर का स्टार्ट देने का मीनिंग ये हुआ। क्लियर है? तो जितने टाइम में ये 200 जाएगा तो उतने टाइम में ये कितना जाएगा, 190 जाएगा। ये बात समझ में आती है? क्लियर? फिर आगे उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो सी है वो सी जो है वो बी को स्टार्ट दे रहा है। सी किसको, बी को। तो सी जब 200 जाएगा तो बी कितना जाएगा, 20 मीटर का स्टार्ट दिया तो इसका मीनिंग ये कितना जाएगा, 180 जाएगा। ये बात समझ में आती है? 180 जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है कि बताइए कि जो सी है, सी ए को उसी दौड़ में कितने की शुरुआत दे सकता है, कितने की शुरुआत दे सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए कोशिश करें। देखिए कैसे करना है, पहले देखो टारगेट करो, हमें किस किस का बताना है, इसका और इसका बताना है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन तो यही है ना, इसको यहां से टारगेट करो। जब बी 200 जाता है तो ए कितना जाता है, 190 जाता है। बी 200 जाता है तो ए 90 जाता है। सिंपल सी बात यह है कि जब बी 200 जाता है तो ए जाता है केवल 190 मीटर, और जब ये 1 जाएगा तो ये कितना जाएगा, 190 अपॉन में कितना, 200। हाँ या ना? और यहां पर देखो बी कितना जा रहा है, बी जा रहा है कितना, बी कितना जा रहा है, 180। तो ये 180 है तो ये कितना होगा, 190
इंटू 180 अपॉन में कितना भी 200, ठीक है। ये कितनी बार 9 बार, 19 निम्मा 171। तो सिंपल सी बात है कि जब B 180 जा रहा है तो A कितना जा रहा है, केवल A जो जा रहा है वो 171 जा रहा है। समझ में आ गया? मैंने क्या किया भाई, C तो 200 जा ही रहा है, ये बात तो सभी को समझ में आ रही थी। C 200 जा रहा है, ठीक है। जब C 200 जाता है तो B 180 जा रहा है, यहां पर B 200 जाता है तो A 190 जाता है। तो मैंने क्या किया, जब B 200 मीटर जाएगा तो A जा रहा है 190, क्लियर है। एक जाएगा तो ये कितना जाएगा 190 अपॉन में 200। और जब ये यहां पर देखो B कितना जा रहा है, B हमारा जा रहा है 180, तो वो कितना जाएगा 171, तो A जो जाएगा 171 जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जब A 171 जाता है तो C कितना 200 मीटर, तो कितने का स्टार्टअप दे रहा है, तो स्टार्टअप जो दिया 200 माइनस कितना 171, तो 29 मीटर का उसने स्टार्टअप दिया है। तो कितने का स्टार्टअप दिया भाई, 29 मीटर का स्टार्टअप दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है। 29 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई, 29 इसका सही आंसर है। 29 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए भाई। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, जरा करके बताइए भाई। इसने कहा ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी, ए बी को 40 मीटर का, एंड 70 मीटर स्टार्ट टू सी, ए सी को कितने मीटर का, 70 मीटर का स्टार्ट दे सकता है इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेस में। तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट बी गिव टू सी इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर। इसका मीनिंग बी जो है वो सी को 1 किलोमीटर की रेस में कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है, ये आपसे पूछा गया। चले भी शुरू करें, बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो ये जो दिया है इस बार ए का ही दिया है, ए जो है वो बी को भी दे रहा है और सी को भी स्टार्टअप दे रहा है। बी जब ए 1 किलोमीटर इट मींस 1000 मीटर जाता है तो बी जो जा रहा है वो 40 मीटर कम, 40 मीटर कम, इसका मीनिंग 960, क्लियर है। और जो सी है वो कितने मीटर कम, 70, इससे 70, ए जो है सी को जो स्टार्टअप दे रहा है वो 70 मीटर का दे रहा है, तो 70 मीटर का मीनिंग हुआ 930। हाँ या ना। अब आपसे ये पूछा है कि जो B है, B 1 किलोमीटर की रेस में C को कितने मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, बस यही पूछा है। अब एक बात सोचो, 960 में कितने का स्टार्टअप दे रहा है, 30 का दे रहा है। सिंपल सी बात है ना, 960 मीटर में कितने का स्टार्टअप दे रहा है। जब ये 960 मीटर जा रहा है तो ये तो 930 ही जा रहा है ना, तो कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है भाई, 30 मीटर का। तो 960 मीटर में दे रहा है भाई स्टार्टअप कितने मीटर का, 30 मीटर का। तो एक में कितना देगा भाई, 30 बटे कितना 960। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कितना पूछा है भाई, हमसे पूछा है भाई 1000 में, 1 किलोमीटर की बात कर रहा है ना, 1000 मीटर की पूछा है, तो 1000 में कितना देगा भाई, 1000 मीटर में हमसे कितना देगा भाई, कितने मीटर का स्टार्टअप देगा, 30 इंटू 1000 अपॉन में कितना भाई 960। क्लियर है। यहां से ये कैंसिल, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6। अब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 31 1/4 मीटर का। तो कितने मीटर का भी, 31 1/4 मीटर का वो स्टार्टअप देगा। बहुत बहुत बढ़िया भी, 31 1/4। ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड ए सर्कल। उसने कहा कि ए कैन कंप्लीट 1 राउंड इन 40 सेकंड एंड बी इन 50 सेकंड। इन हाउ मेनी सेकंड दे टेक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग तो ये तो इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, जैसे एक सर्कुलर पाथ है भाई।
ये एक ए बंदा है और ये बी है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ए जो है इसका एक कंप्लीट जो राउंड लगाता है, एक चक्कर जो लगाता है वो 40 सेकंड में लगाता है, और बी इसका 50 सेकंड में लगाता है। बी ए 40 सेकंड तो बी 50 सेकंड। तो आपको बस इतना बताना है कि कितने सेकंड के बाद दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। भाई जो टाइम इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल, इट मींस यहां पर लेना है मल्टीपल एलसीएम लेना है, क्योंकि पहली बार जो मिलेंगे वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, इन दोनों का बस आपको क्या कर लेना है भाई, एलसीएम ले लेना है। 40 और 50 का एलसीएम जो आ जाता है वो एलसीएम कितना आता है भाई 200, तो इसका मीनिंग 200 सेकंड के बाद ये मिलेंगे। इससे आसान क्वेश्चन दोबारा नहीं हो सकता भाई, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 200 सेकंड के बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिए। इसने कहा भी ये नहीं था, चलिए भाई इसने क्वेश्चन क्या कहा जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा इन ए रेस ऑफ 800 मीटर, 800 मीटर की रेस में ए कैन बीट बी बाई 40 मीटर। ए जो है बी को 40 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर की रेस में, 800 मीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर से हराता है। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी बीट सी बाई 5 मीटर। बी जो है सी को 5 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर से भी, 5 मीटर से हराता है। तो आपको बताना है कि 200 मीटर की रेस में ए सी को कितने से बीट कर देगा, ये आपको बताना है अभी, ठीक है ना। ए सी को कितने मीटर से बीट कर देगा ये आपको बताना है। देखो इसके कई तरीके हैं, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, वो जरा समझने की कोशिश करना। देखो कैसे और कैसे हम कर सकते हैं। देखो यही क्वेश्चन एक तो वो रेशो से हम उससे भी बना सकते थे, रेशो निकाल के, उसी को और छोटा सा हम यदि हम कर दें तो कैसे किया जा सकता है, समझिए। देखिए ए बी और सी है, ऐसा ही तो कुछ है ना, ए बी और सी, ठीक है ना। ए जो है 800 मीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर से बीट करता है, तो ए जो है यदि 800 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा 760 मीटर। क्लियर है, 760। और दूसरा केस क्या है, बी जो है 500 मीटर की रेस में बी सी को 5 मीटर से, इसका मीनिंग बी जाएगा 500 मीटर तो वो कितना 495 मीटर, 495 मीटर। क्लियर। तो आपको बताना है ए जो है बी को, ए सी को 200 मीटर की रेस में 200 मीटर की रेस में कितने से हरा देगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो एक और तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना क्या है, ए और सी का रेशो ही तो चाहिए ना, मेन चीज तो वो है। ए और सी का रेशो चाहिए तो आप ए बाई बी आपको पता है, इनटू बी बाई सी भी आपको पता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बात एक ही है, सब चल एक ही तरीके से। बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए और सी का ही तो रेशो निकलेगा। ए और बी का आपको पता है भाई 800 अपॉन में कितना 760, इनटू बी और सी का कितना है भाई 500 अपॉन में कितना 495, ऐसे ही तो कुछ है ना। अब इनको सॉल्व कर लो भाई। इनको यदि आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल भाई, ठीक है ना। 5 से कितनी बार भाई 100 बार, ठीक है। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 5 से, 5 निम 45, 5 निम 45, 99 बार, ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। अब इसको फिर 4 से इसको कर दो भाई, 4 से यदि करेंगे 4 दूनी 8, 20 बार। 4 से इसको करो भाई, 4 एकम 4, 4 निम 36 आ गया। तो यहां से यदि आप देख रहे हैं तो ऊपर तो 2000 आ रहा है, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 19 निम्मा 171, 17, 19 निम्मा 171 और उसमें 17 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 188, ठीक है ना। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि ए और सी का जो रेशो बन रहा है वो कितना आ रहा है, 2000 अपॉन में कितना 1881। तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि जब ये 2000 मीटर जाएगा तो तब ये सी जो जाएगा इतना जाएगा। क्लियर है।
लेकिन क्वेश्चन में 2000 से नहीं पूछा, क्वेश्चन में 2000 से तो पूछा ही नहीं है, हमसे जो पूछा है वो केवल 200 मीटर की रेस में पूछा है। तो इसका मीनिंग इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 10 से डिवाइड करोगे, तो जब ये 10 से डिवाइड करोगे तो यहां 200 आ गया और यहां कितना आ गया, 188.1 आ गया। क्लियर है? तो यहां से मुझे कितना समझ में आ रहा है कि कितने मीटर से वो जीत रहा है भाई, 11.9 मीटर से वो जीत रहा है। तो यही आंसर हो गया। तो राइट आंसर इज 11.9 मीटर इज द आंसर। क्लियर है? कितना भाई, 11.9 इज द राइट आंसर। क्या ये बातें क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अब बस अभी 2 मिनट का आप वेट कीजिए और 2 मिनट के बाद हम जो शुरू करेंगे वो ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मैं क्वेश्चन कराता जाता हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ये, जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए, या तो वो कहीं ना कहीं मेंस में या फिर प्री में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है? तो बस आपको इतना जरूर करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और जो चीजें मैंने समझाई हैं उनको सॉल्व करते जाना, सीखते जाना, नोट करते जाना है। ठीक है? चलिए बस अभी 2 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।